हाय गाइस, नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मोमेंटम बनने लगा है, तो तीसरा सवाल कर रहे हैं। लीड को डेट स्ट्रिंग टू इंटीजर। हालांकि सवाल आसान है, पर ठीक है, मोमेंटम के लिए तो आसान सवाल भी चलेंगे। तो स्ट्रिंग टू इंटीजर था सवाल। सवाल बहुत अच्छा तो नहीं है, ऐसी है, बेसिक सवाल है। हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं लॉन्ग डॉट पार्स वगैरह करके भी कर सकते थे, वो तो फिर चीटिंग हो जाती। तो थोड़ा तमीज़ से कर लेंगे। जैसे स्ट्रिंग में हमें ये दिया है 1 2 3 4। बेसिक एल्गोरिथम तो इतना है, इसका 1 2 3 4 बनाना है बेसिकली। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पार्स करेंगे। जैसे 1 मिल गया तो आंसर में आंसर शुरुआत में 0 है, तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई करो और ये 1 ऐड कर लो। ठीक है, फिर ये 2 मिल गया तो पिछले 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो, वो 10 बन जाएगा, उसमें 2 ऐड कर लो, 12 बन गया। फिर 3 मिला तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करो, वो 120 मिल जाएगा, उसमें 3 ऐड करो, 123 बन जाएगा। फिर 4 मिला तो 1 2 3 को 0 से 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 4 ऐड कर लो, 1 2 3 4 ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक एल्गोरिथम में तो इतना ही है। उसके अलावा छोटे छोटे केस संभालने हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइए इसको लिखें। तो पहला केस संभालना है कि स्पेसेस एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो मैंने आते ही पता क्या किया, स्ट्रिंग को ट्रिम कर लिया। शायद इसकी वजह से परफॉर्मेंस भी इंपैक्ट होती है। ट्रिम कर लिया, वाइट स्पेसेस उड़ गए। ठीक है, इसकी वजह से परफॉर्मेंस इंपैक्ट हुई होगी मोस्ट लाइकली, क्योंकि ट्रिम ने वाइट स्पेसेस उड़ाए होंगे। तो आई डो नॉट नो कि ये जो ट्रिम है ये ओ एन है कि नहीं है। स्ट्रिंग मॉडिफाई हुई है तो हो सकता है ओ एन ना हो। तो अगर स्ट्रिंग की लेंथ 0 है तो यहीं से रिटर्न 0 कर दो, बात ही खत्म हुई। एक केस हमने अच्छा सा हैंडल कर लिया। अब बढ़ते थोड़ा आगे। हमें एन स्क्वायर से डर क्यों नहीं रहा? क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ इन्होंने कितनी बोली, 200 ही। अगर एन स्क्वायर भी गया तो 4 × 10⁴, नॉट टू मच। ऑल राइट, तो अब मैं बना लेता हूँ एक वो बूलियन नेगेटिव नंबर के लिए कि नेगेटिव नंबर डिटेक्ट हो जाए, और लॉन्ग में अपना आंसर बनाऊंगा। लिमिट एक क्रॉस होंगी तो बाद में देखूंगा। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ तक हम जाएंगे, हर बार कैरेक्टर को डिटेक्ट करेंगे। तो कैर सी एच इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई। ठीक है, तो बेसिक तो इतना ही है कि कैरेक्टर जो है ना आपका, वो आस्काई में ही कंपैरिजन किया है मैंने। वो 0 से लेकर 9 के बीच में होना चाहिए कैरेक्टर आपका। अगर इनके बीच में कैरेक्टर नहीं है तो ब्रेक वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में कैरेक्टर है तो हम क्या करेंगे, डिजिट निकालेंगे। डिजिट कैसे निकलेगी? आस्काई माइनस करके निकलेगी। जैसे अगर आपको कैरेक्टर के अंदर 5 है, उसको असली 5 बनाना हो, तो कैरेक्टर में जो 5 होता है उसका आस्काई होता है 53। उसमें से 0 का आस्काई माइनस कर लो, जो कि 48 होता है। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी लाइन है। इस लाइन को समझने की कोशिश करना है। ये क्या है कि कभी भी कैरेक्टर को नंबर में चेंज करना हो, कैरेक्टर में आपको 5 मिले, तो अगर उसको आप एज इट इज इंटीजर में कास्ट करोगे तो 53 में टाइप कास्ट हो जाएगा वो, क्योंकि कैरेक्टर के 5 का आस्काई 53 होता है। उसको अगर आपको नंबर में 5 बनाना तो कैसे करोगे? पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। देखो, स्ट्रिंग के अंदर से जैसे आप ये उठाओगे ना, स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको दे रखा है 5 4 6 3 9, स्ट्रिंग के अंदर से आपने लेटर से 4 उठाया, तो स्ट्रिंग के अंदर से मिलती है आपको कैरेक्टर। इसको आप इंटीजर में टाइप कास्ट करोगे आपको 4 नहीं मिलेगा, इंटीजर में टाइप कास्ट करोगे मिलेगा आपको 52, जो कि इसका आस्का ही होता है। अगर इसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, 4 में कन्वर्ट करना है, तो इसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ता है? 0 का आस्काई माइनस करना पड़ता है। 52 के आस्काई में से 0 का आस्काई गया तो आपको 4 मिल गया। तो कभी भी कैरेक्टर को नंबर में, डिजिट में कन्वर्ट करना हो तो उस कैरेक्टर में से हम 0 के आस्काई को माइनस करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सी बात है। तो मैंने कैरेक्टर में से 0 को माइनस करा, मुझे डिजिट मिल गई। अब तो वो आंसर बनाना था, तो आंसर का तो बड़ा सिंपल है, आंसर इंटू 10 प्लस डिजिट। तो ये है बेसिक एल्गोरिथम, तो इतना ही है बेसिक एल्गोरिथम। लास्ट में मैं इसको टाइप कास्ट करके रिटर्न कर दूंगा। थोड़े से केस तो हमें हैंडल करने पड़ेंगे। जब मैंने क्वेश्चन सबमिट करना स्टार्ट किया तो दिक्कतें आई। तो जैसे नेगेटिव को भी नहीं संभाला, नेगेटिव को संभालते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव कैसे संभलेगा? अगर आई 0 है तो उस समय पर हो सकता है कैरेक्टर आपका डैश हो, और हो सकता है कैरेक्टर आपका प्लस हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहली डिजिट के अंदर हमें माइनस या प्लस दिया ही हो, नंबर भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि आई 0 है तो हम माइनस और प्लस को चेक कर लेंगे। अगर ये मिले तो बढ़िया है, नहीं मिले तो लॉजिक आगे बढ़ने दो। माइनस मिला तो मैं क्या करूँगा, नेगेटिव को ट्रू करके यहाँ से कंटिन्यू करूँगा कि लूप नीचे ना जाए। और इस केस में मैं नेगेटिव को फॉल्स ही छोड़ के कंटिन्यू करूँगा। वैसे तो वो फॉल्स था ही, पर फिर भी दिखाने के लिए मैंने कर दिया कंटिन्यू। अदरवाइज कोड को चलने दो, अदरवाइज कोड को चलने दो। मतलब हो सकता है वहाँ पर डिजिट ही लिखी हो, मतलब डैश या प्लस से स्टार्ट ही ना हो तो डिजिट लिखी हो, उस केस में कोड को चलने दो। ठीक है, अब एक और केस बोल रखा है इन्होंने कि अगर रेंज क्रॉस होती है, जैसे -2^31 से नीचे चला जाता है, तो हमें -2^31 दे दो। 2^31 -1 से ऊपर चला जाता है,
मैक्सिमम रेंज क्रॉस कर देता है तो 2^31 -1 रिटर्न कर दो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चेक लगाया कि भैया हर बार जब नंबर बनेगा, ये आंसर मेरा लॉन्ग है, हर बार जब नंबर बनेगा तो मैं चेक करूँगा। अगर नेगेटिव है तो मैं क्या करूँगा, इस आंसर को चेक करूँगा। अगर ये नेगेटिव, मैं चेक करूँगा कि भैया तुम क्या मिनिमम वैल्यू से नीचे चले गए हो। मिनिमम वैल्यू से नीचे चले गए हो तो हम उसी को रिटर्न ना कर दें, हमें और आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम पॉजिटिव हो और पॉजिटिव रेंज को क्रॉस कर गए हो तो हमें पूरा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। लॉजिक एज सून एज यू क्रॉस द लिमिट, यहीं से हम रिटर्न कर दें इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है कि आंसर तो हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आंसर तो हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मैंने नेगेटिव की बेसिस पे कुछ किया तो है नहीं। तो यहाँ पर मुझे एक छोटा सा काम करना होगा। लॉन्ग चेक इक्वल टू नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव बनाओ और यहाँ पर चेक को कंपेयर करो। पॉजिटिव है तो डायरेक्ट कंपेयर कर लो। लास्ट में भी ये प्रॉब्लम है कि मैं नेगेटिव को यूज़ नहीं कर रखा है। अगर नेगेटिव था नंबर तो आंसर को पहले माइनस आंसर करो और फिर कुछ करना। तो मैं चेक कर चुका हूँ, सबमिट तो हो जाता है। ऐसा जितना बढ़िया सवाल नहीं था, करने वाला सवाल था, बस केसेस संभालने थे, बाकी सब तो नॉर्मली था। सीखने वाली बस एक ये चीज़ थी, आपने जो सीखी होगी वो डिजिट वाली बात, बाकी सब तो मतलब सवाल में बचपना टाइप सवाल है। तो हम सिर्फ मोमेंटम बनाने के लिए कर रहे हैं, नो अदर रीजंस। फास्ट इनफ 100% यूजर्स को बीट कर दिया। मेमोरी में मैं शायद वो लॉन्ग की वजह से हार गया हूँ, बट आई थिंक इट इज़ फाइन। ऑलराइट, सो लेट्स मीट इन सम नेक्स्ट क्वेश्चन।